नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं इस बात को लेकर कि बैगन और टमाटर, जिसे ब्रीमैटो कहा जाता है, उसको हम कैसे अपने घर पे कैसे ही कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखेंगे पूरा सीख जाएंगे। एक एक चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही पौध से बैगन और टमाटर कैसे ले सकते हैं। हम बहुत से किसान साथी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बैगन और टमाटर की एक साथ खेती की गई थी। एक ही पौध में बैगन भी था, टमाटर भी था। तो आज उसी के बारे में हम बताने वाले हैं, कैसे इसको किया जाता है। बैगन और टमाटर को कैसे एक साथ लगाया जाता है, उसकी ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बने रहिए आप वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसको हम पहले इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम इस पे आगे काम करेंगे। सबसे पहले हमें बैगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग करनी है। एक ही पौध से बैगन भी लेना है और टमाटर भी लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 प्लांट लेने होंगे, एक बैगन का, एक टमाटर का। बैगन जो होता है वो आप अपने इच्छा अनुसार लें। जैसे कि जैसे मान लीजिए एक नीला वाली बैगन आती है, एक गोल वाली आती है, एक सफ़ेद वाली आती है। 3 प्रकार की बैगन होती है जनरली, और भी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, लेकिन हम इसमें से किसी एक को, जिसको हम लगाना चाहते हैं, जिसकी हमें उत्पादन चाहिए, जिसको हम खेत में लगा के अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं अपने इस जगह जगह और एरिया के हिसाब से, उस टाइप से हम अपने बैगन का चुनाव करेंगे। टमाटर की बात करें तो टमाटर के लिए हम जैसे हमारा है, हमने सिजेंटा का साहू कंपनी का टमाटर का पौध डाला था। ये भी हमारे नर्सरी का है। तो इसी की हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। ये है टमाटर, ये लता वाले टमाटर हैं जो लंबा ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा होता है, इसमें फल ज़्यादा आते हैं और बाकी सब टमाटरों से ज़्यादा फल आते हैं। और ये है बैगन। बैगन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैगन जो होता है अगर खेत में क्यारी में भी लगा रखे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको एक छोटे जो काला कलर की प्लास्टिक की बैग आती है, इसमें मिट्टी डालकर बैगन लगा लें। ग्राफ्टिंग करने से लगभग 1 हफ्ता पहले उसको ग्राफ्टिंग करने से 1 हफ्ता पहले इसमें मिट्टी डालकर, या जो खाद पड़ती है इसमें प्रोट्रे में भरी जाती है, उस खाद को हम लेकर इसमें डालकर और बैगन को सबसे अच्छे से इसमें पकड़ा देंगे। जब बैगन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, मुरझाया ना रहे, जब अपने दम पे चलना शुरू हो जाए, उस समय लगभग 7 से 8 दिन पे ये काम हो जाता है। तो अब क्या करें, दोनों को देखिए, जैसे ये टमाटर की पौध है हमारी, अरे बैगन का पौध है। लगभग ध्यान एक चीज़ का और ध्यान देने वाली बात है इन दोनों में कि दोनों का डायमीटर लगभग सेम होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस हो भी तो ज़्यादा ना हो, लगभग सेम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बैगन का पौध, ये हो गया टमाटर का पौध। और भी चीज़ें हमें ये काम करने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, एक हो गया एक क्लिप आप देख रहे हैं, ये भी छोटी सी एक क्लिप है। इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें ग्राफ्टिंग करने में। ये क्या होता है कि ये पौधों में ऐसे लगा दिया जाता है, तो जिसको क्या होता है, 2 जब ज्वाइंट की जाती है तो ये क्या करता है, दोनों को दबाने का काम करता है, दोनों को चिपका के रखता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि प्लास्टिक से हो जाता है, और प्लास्टिक से नहीं, क्योंकि पौधे, ये जो इन सबों के पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो प्लास्टिक से न बांधें। और एक ये नीली वाली हो गई, एक क्लिप ये आती है, दूसरी क्लिप आती है ये सिलिकॉन की, इसको सिलिकॉन क्लिप कहा जाता है। इसको उस समय यूज किया जाता है कि जैसे मान लीजिए बैगन का नीचे हो, ऊपर केवल टमाटर का एक ही पौध लेना है, एक ही फल लेना है, केवल टमाटर का लेना है, तो उसके लिए हम इस क्लिप का यूज करेंगे। ये छोटा सा क्लिप होता है। तो 2 प्रकार की क्लिप आती है। तीसरी चीज़ हम एक पत्ती लेंगे जो अच्छा हो, बढ़िया हो,
शार्प हो। ये पुराना पत्ती नहीं लेंगे, अच्छा पत्ती लेंगे, शार्प होनी चाहिए कि काटने में हमें आसानी हो सके। तो किसान साथियों देखिए कि हम इतना हो गया। अगला चीज़ है ये डब्बा। ये डब्बा क्यों लिया जाता है? देखिए इसकी हाइट लगभग 6 इंची, आधा फीट के आसपास है, और जो चौड़ाई है वो लगभग इसकी 1 फीट है, और जो लंबाई है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास की है। अब ये डब्बा ऐसा होना चाहिए कि पूरा अगर इसमें कुछ रखा जाए तो एयर टाइट हो, बाहर से हवा ना जाए, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि हल्का हल्का इसमें सनलाइट जाने वाली होनी चाहिए, एकदम पूरा ब्लैक डब्बा ना ले या कलरफुल डब्बा ना ले। ये आपको कहीं भी किसी भी दुकान पे जहाँ बाल्टी वगैरह मिलती है, स्टेशनरी वगैरह की होती है, वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। ये डब्बे की कीमत की बात करें तो लगभग 250 से 250 के आसपास की आती है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये छोटे छोटे चौराहों पे भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि क्या क्या हमें यूज में लेने हैं। अब आइए अब इसको करके दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। किसान साथियों, हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। ये बैगन का पौधा है, ये टमाटर का पौधा है, एक क्लिप है। क्लिप 2-3 प्रकार की आती है। ये देखिए एक हरी वाली क्लिप आती है, ये तो नहीं है हमारे पास ज़्यादा, लेकिन ये गोल जो डंठल होते हैं, जैसे इस पकड़ने में थोड़ा सा सहायक होता है, एक ही है हमारे पास। ये है सिलिकॉन क्लिप, जो पौध को ही दबाने में काम आता है। चलिए अभी सबका उपयोग करके हम बताते हैं कि कैसे कैसे आप इसको बनाएंगे। क्लिप को पहले साइड में रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैगन को साइड में करेंगे। इसकी जो बड़ी पत्तियां हैं इसको हम कट कर देंगे। सारी पत्तियों को हम अच्छे से, जो बड़े बड़े पत्तियां हैं इसको कट कर देंगे। देखिए सारे पत्ती हमने निकाल लिए, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से कुछ रोग होते हैं जो पत्तियों पे लगे होते हैं। बाहर पौधे लगाए जाते हैं जब, तो इसमें कुछ रोग होते हैं, पत्तियों पे कीड़े वगैरह होते हैं, वो बाद में जाके इफेक्ट करते हैं, तो उसको नहीं करना है। अब देखिए ये रहा टमाटर का। देखिए जैसे इसका आपको दिखा दें, इस पौध के डंठल का जितना डायमीटर है लगभग में, अब एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता चल पाएगा या आपको भी नहीं पता चल पाएगा, कोई भी किसी को पता नहीं चल पाता है, तो उसी के डायमीटर का हम पौध काटेंगे। देखिए इसका भी जो पत्ती है उसको निकाल लेंगे। अब ध्यान से बस देखते जाइए, आप भी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसके बाद इसको देखिए हल्का सा तिरछा में हम इसको कट करेंगे। साथियों एक चीज़ हम आपको बता दें, हम इसको यहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन हमें क्या है कि हम इसको जिस बैगन में लगाने वाले हैं इसकी भी सारी पत्तियां हम कट करेंगे। देखिए अब एक छोटा सा ये पौध बच गया, देख रहे हैं, केवल मुंडी है इसका। जिस बैगन में हम लगाने वाले हैं उसका भी डायमीटर लगभग यही है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ एक चीज आपको दिखा दें, इसके जो डंठल है इसको हम अच्छे से इसको कट कर लेंगे। इसको इस वाले पार्ट को हम बहुत ध्यान से कट करेंगे कि इसका पूरा सिरा कटे ना, आधा कटे। देखिए आधा कटे जिसमें हमें लगाना है। अब अगर देख पा रहे हो तो हल्का सा कटा है। अब क्या करना है, इस वाले पौधे को, जो ये वाली पार्ट है जो बाहर का एक प्लेन हो चुका है, उसको क्या करना है, इसको हल्का सा फैलाना है। इसमें बहुत आराम से लगा देना है। देखिए लग गया, ये लग गया एक में। अब ये जो क्लिप दिखाया था मैंने ब्लू वाला, इसके माध्यम से हम इसको ऐसे दबा देंगे। देखिए कितना अच्छा से दब गया।
अब इस एक ग्राफ्टिंग हो गई, इतना ही होता है, इसमें और चीज़ें नहीं होती हैं, बस इसको दबा दिए हो गया। अब ये वाला पार्ट है बैगन का हो गया, ये वाला पार्ट है टमाटर का हो गया। अब इसमें आगे भी कुछ प्रोसीजर है, उसको भी हम दिखाएंगे। हम एक हो गया, हम और भी पौधों की ग्राफ्टिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि एक और हम पौधा का दिखाते हैं। देखिए जैसे अगर एक में आप सही से न देख पाए हो तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो पौधा भी छोटा था, अगला पौधा हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, जो बड़ी पत्तियां हैं उसको हम कट कर देंगे। मुंडी नहीं कट करनी है। देखिए इसकी भी जो ऊपर की सिरा है वो तो रहेगी, उसको रखना है, इसको अच्छे से रख लेंगे। अब हम आते हैं बैगन। बैगन का तो ये हो गया, इसको लगा लिए मैंने सही, इसकी जो छटाई करनी थी कर ली। अब आते हैं टमाटर में। टमाटर के एक पौध ऐसे काटेंगे, सीधा काट लिए पहले। आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको हम तिरछा कैसे काटते हैं। इन सबों की जो बड़ी पत्तियां होती हैं ना नीचे की, उसको साफ कर देना चाहिए। अब देखिए इसको अलग रखेंगे, फिर इस वाले डंठल को हम पकड़ेंगे बैगन को। और अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, 45 डिग्री के एंगल में हम इस पे कट लगाएंगे। इसमें भी वैसे ही कट लगाएंगे। फिर दोनों को बहुत अच्छे से एक में ज्वाइंट करेंगे। फिर इस पे क्लिप हम लगा देंगे। बना दिया और ये कितने अच्छे से पकड़ बन गई है। अब इसको भी हम अलग रख देंगे। आइए अब तीसरा करके दिखाते हैं आपको। तीसरा एक में अगर नहीं देख पाए हो, दो में नहीं देख पाए हो, तो ऐसे ही हम सारे पौधों का करेंगे। इसकी थोड़ी सी ऊपर से जो पॉलीथीन है इसको काट लेते हैं। साथियों ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप भी कर लेंगे। देखिए ये बैगन का पौधा हो गया, इसकी पहले छटाई करेंगे। ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, इसको हम काट के निकाल लेंगे। देखिए जैसे इसके सारे पत्ते हम जो बड़े वाले हैं इसको काट के निकाल लेंगे। ये निकल गया। अब इसकी भी कटिंग करेंगे। डंठल कैसे काटी जाती है एक थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हल्के सा देखिए, ये पूरा नहीं कटना चाहिए, ये बीच में स्पेस हो गया, इसको अलग रखेंगे। अब इसके साइज का हम टमाटर लेंगे। देखिए ये टमाटर का पौधा है। टमाटर के पौध को हम बहुत अच्छे से इसकी भी छटाई करेंगे। टमाटर के पौध की छटाई करने के बाद हम उसको भी 45 डिग्री के एंगल पे जैसे उसकी कटिंग की है वैसे तिरछा में इसकी भी कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसकी हम कटिंग करते हैं ऐसे। दूसरा ले लेते हैं, ज़्यादा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हाथ हिल गया। थोड़ी सी बारीकी होती है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए ये सही कटेगा। उसमें बीच में जो दूसरी शाखाएं निकली होती है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, सबसे हो जाती है। और इसकी भी कटिंग हुई। जो बड़े पत्ते हैं उसको काट देने हैं। बड़े पत्ते रखने से मतलब वजन होगा तो लटकेगा, तो अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगी, केवल इसके वजह से बड़े पत्तों को काट दिया जाता है। देखिए ये हो गया।
ये टमाटर हो गया। अब जो हमने कटिंग की थी बैगन में, इसमें अच्छे से उसके डंठल पे दोनों को अच्छा से लगा के और एक क्लिप उठाएंगे, क्लिप ऐसे लगा देंगे। देखिए इसमें दिखा दें आपको, ये बैगन का हो गया, ये टमाटर हो गया। अब इसको ये जब लग जाता है, खेत में जाता है, तो मान लीजिए कि अगर खेत में जाने के बाद फल दोनों में आएगा, दोनों में फल आएगा, थोड़ी सी इसको एक बराबर मात्रा में खाद पानी की ज़रूरत होती है, जो हम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे टमाटर बैगन के पौध की देख रेख की जाती है, वैसे भी इसकी भी की जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसे ही सारे पौधे के हमारे पास लगभग 10-12 पौधे हैं, और हम अभी इसको ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1000 पौधों की हमें ग्राफ्टिंग करनी है। इसकी डिमांड भी अच्छी है, लोग ले जाते हैं, लगाते हैं, अच्छा देखने में। इसको आप किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। किचन गार्डन में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि मतलब एक ही पौध से हमें ज़्यादा बैगन भी मिल जाएगा घर पे, टमाटर भी मिल जाएगा। साथियों हम प्रयास में हैं, आपको बता दें, पहले ही बता दें, थोड़ा सा प्रयास में है कि बैगन की सारी वैरायटी एक में ग्राफ्टिंग करने के हम प्रयास में हैं। अभी तो हमारे पास और वैरायटी के बैगन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे होते हैं हम प्रयास करते हैं कि एक ही बैगन से आपको गोल वाले, लंबे वाले और क्या कहते हैं कलौजी वाले बैगन जो सफ़ेद वाले आते हैं, उसको करके हम देने के प्रयास में हैं। फिर ऐसे हमें और भी बैगन की ग्राफ्टिंग करनी है, हमें लगभग 100 बैगन की ग्राफ्टिंग करनी है। हम पहले छोटे पैमाने पे करके आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हमारा तो काम है, हम तो करते रहते हैं। बहुत से किसान साथी हमसे पूछ रहे थे, इसलिए हम आप लोग को बता दिए। एक और बड़ी चीज़ हम आपको अभी दिखाने और बताने वाले हैं, जो आपको कहीं नहीं बताया जाता है। साथियों इसको काटने में थोड़ी सी इस बात की ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डंठल कटे वो 90 डिग्री में हो, उस पर कोई धूल वगैरह ना बैठे। धूल वगैरह बैठेगा तो दिक्कत होगी, ज्वाइंट अच्छे से नहीं होगा, फंगस लगेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होगी। देखिए साथियों, देखिए जब तक खेती के फील्ड में युवा पीढ़ी नहीं आएगी, तब तक मजा नहीं आएगा। कितने अच्छे से पकड़ बन गई इसकी। ऐसे हमको सारे पौधों को करनी है। देखिए एक बार करने के बाद, एक बार जब हम करना स्टार्ट करते हैं, तो एक बार जब करने के बाद सबकी स्पीड बन जाती है। लगभग 1 घंटे में 40 से 50 या ये कहें तो 60 पौधे भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। हम इस समय 70 से 80 पौधे 1 घंटे में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी बहुत डिमांड रहती है। ये पौधे लगभग ये मानिए कि 25 से 30 रुपये में बिकते हैं। जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं बैगन टमाटर एक में 20 से 25 रुपये, 25 से 30 रुपये के आसपास बिकते हैं। फिर भी हम अभी इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं साथियों। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा स्कोप है। इसको हर कोई लगाना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको सब कोई अपनाना चाहता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मान लीजिए एक बार में अगर खेत में लगाए हैं, बल्क में लगाया है, अगर टमाटर का रेट मिल गया तो भी बल्ले बल्ले है, आपको अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर बैगन का रेट रहा, टमाटर का रेट नहीं रहा, तो एक साथ 2 खेती हुई रहेगी, उतना ही एरिया में बैगन भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, तो आप उस चीज़ को बैगन से मैनेज कर लेंगे, या बैगन का रेट नहीं रहेगा, टमाटर का रहेगा तो टमाटर से मैनेज कर लेंगे। तो आप किसी भी तरीके से मैनेज करने का तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी और एक तरीका हम लोग को लेके चलने की ज़रूरत है। एक तरीके से खेती करने की ज़रूरत है, नए नए तरीके लाते रहना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती है कि वो करने से
हमें आपको सबको फायदा होता है। देखिए हमने कितने पौधे कर दिए अभी, अब ये 4-5 पौधे। साथियों देखिए ये मैंने पूरे 10 पौधों का भी आपके सामने ग्राफ्टिंग किया है। 10 पौधे हमने ग्राफ्ट किए हैं, जिसमें बैगन टमाटर एक में होगा और इसको लगाया जाएगा। हम खुद लगाते हैं और किसान साथियों को भी देते हैं, और एक अच्छा तरीका टेक्नोलॉजी है। अब हमने 10 पौधों की ग्राफ्टिंग कर दी, बैगन टमाटर एक में लगा दिया। अब एक सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ अब सामने निकल के आती है कि इसको रखना कैसे है, कहाँ रखा जाएगा। मान लीजिए अगर हम धूप में रख देते हैं, अगर हम ऐसे धूप में बाहर कहीं रख देते हैं तो पौधे अभी बहुत नाजुक होते हैं, कटिंग हुई उसकी। जैसे मान लीजिए आदमी का ऑपरेशन हुआ हो और उसको स्टार्टिंग से ही बाहर दौड़ाने लगे, तो फिर क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, आदमी बाद में सही से चल नहीं पाएगा। ये बहुत सारी दिक्कतों के सामना करने पड़ेंगे। इसी तरह से इसका भी अगर माना जाए एक तरीके से, तो ऑपरेशन हुआ है, अब इसको रखना कैसे है। जैसे आदमी को किसी सेफ रूम में, ऑपरेशन थिएटर से निकाल के कहीं सेफ रूम में अच्छे देख रेख के जगह पे रखी जाती है कि आदमी का भी उसके बाद भी इलाज होता है, उसी प्रकार इसका भी एक सिस्टम है। इसको रखने के लिए अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसके लिए हीलिंग चेम्बर बनाई जाती है, जिसको हीलिंग चेम्बर कहा जाता है साइंटिफिक तरीका में। और वो नहीं है तो आपको हम बहुत जनरल चीज़ों से करके दिखाते हैं कि जो आदमी के घर में सबके वहाँ मिलता है, हम ऐसे करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कर सके। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, अगर छोटा में आदमी करना चाहता है, अपने घर पे ही करना चाहता है, तो वो भी कर सके। तब अब अगला स्टेप है ये डब्बा। ये इसका रूम होगा, इसकी एक चेम्बर होगी, इसको इसी में रखा जाएगा। देखिए जैसे हमने ये ग्राफ्टिंग किया था, मैंने जो दिखाया था आपको अभी करके, इसको बीच में अगर पूरे डब्बे इतना अगर हम ग्राफ्टिंग कर दिए होते, पूरे में अट जाता तो हम पूरे में रखते। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमने जितनी ग्राफ्टिंग की है वो इसमें 10 पौधों की है इस समय, हम आपको दिखाने के लिए कि क्योंकि आप अपने घर पे छोटे पैमाने पे भी कर सकें। बहुत किसान साथी कहते हैं कि इतना कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा करने से हो जाता है, सब चीज़ हो जाती है। तो देखिए ये 10 पौधे हैं हमारे, इसकी अच्छे तरह से ग्राफ्टिंग की गई है। इसमें रखे जाएंगे। देखिए 10 पौधे हमने अच्छे से इसमें रख दिए। थोड़ा देखते हैं कैसे एडजस्ट हो जाता है ताकि हिले डुले ना। अगर हिलेगा नहीं तो इसकी पकड़ और भी अच्छी बनेगी साथियों, इसकी पकड़ और भी अच्छी बनेगी अगर इसमें हिले डुले ना। अब यहाँ देखिए मैंने 10 पौधे रख दिए, इसको इसी में रखने हैं। देखिए एक थोड़ी सी हमसे एक भूल हुई है, गलती हुई है कि ये बड़ा पत्ता नहीं रहना चाहिए, इसको भी हम कट कर के निकाल देते हैं। अब इसको ऐसे रखना है। अब इसमें इसको क्यों इसमें रखा जाता है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। क्योंकि इसको कम लाइट की ज़रूरत होती है, बहुत तेज़ धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, और एकदम अंधेरे रूम की भी ज़रूरत नहीं होती है कि इसको प्रकाश मिले ही ना। क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और प्रकाश चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता। जैसे मान लीजिए इसका ऑपरेशन हुआ है तो इसको प्रकाश अभी हल्का मात्रा में चाहिए। जैसे हम लोग का ऑपरेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में निकलते तो हमें हल्का भोजन चाहिए होता है, तो इसलिए हाँ इसको भी सब चीज़ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, इसीलिए इसमें रखा जाता है। और एक चीज़ और इसको चाहिए होते है उमस जिसे बोला जाता है, उमस होता है। तो इसको एक डब्बा है ऐसा है कि अगर हम इसको बंद कर देंगे ना, इसमें बाहर से अंदर हवा जाएगी और ना अंदर से बाहर आएगी, तो किसी प्रकार का हवा का संश्लेषण नहीं होगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कोई हवा नहीं जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लगा रहेगा। और ऐसे रखने के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद उसके एक और काम करने हैं, वो भी हम करेंगे। 3 से 4 दिन के बाद इसका जो क्लिप होता है,
जो क्लिप लगा होता है उसको हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। 3 से 4 दिन के बाद देखेंगे। ऐसे देखिए, मान लीजिए जैसे अभी हमने ग्राफ्टिंग की है, ये पौधा हल्का सा मुरझाया हुआ है। अगर अभी कुछ देर के बाद इसमें रखने के बाद कल अगर हम दिखाएंगे आपको, तो उसमें क्या होगा कि ये पौधे एकदम खड़े होंगे, लगभग हल्का हल्का पकड़ चुका होगा, हल्का पानी मिल चुका होगा। तो इसके वजह से ये धीरे धीरे ज्वाइंट होने लगेंगे। 3 से 4 दिन के बाद इनकी ज्वाइंटिंग हो जाती है, और इसके बाद हम इसको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। तो इसको रखने के लिए शेड नेट की ज़रूरत होती है, छाया की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धूप की। फिर भी इसमें रखने के बाद इस डब्बे को किसी धूप में न रखें। एक चीज़ और करिएगा, किसी धूप में न रखिएगा, घर के अंदर रख सकते हैं आप, जहाँ प्रकाश आए, हल्का हल्का धूप आए। धूप नहीं, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर जो दीवारों की छाँव होती है उसमें रख सकते हैं। और बहुत ऐसे जगह भी न रख दें कि एकदम अंधेरा हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसको रखने के बाद 3 दिन के बाद इसकी ज्वाइंटिंग हो जाएगी। 3 से 4 दिन के बाद हल्का सा देख लेगा, किसी में 4 दिन लगे, जैसे मान लीजिए आज हम किए तो शाम हो गया, तो इसकी टाइम पीरियड कम हो गई ना 3 दिन में। तो इसको 4 दिन या 5 दिन तक के बाद इसकी क्लिप निकाल दें। ये ध्यान रखें कि ये जो क्लिप लगी है इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे और उसके बाहर खींचेंगे तो क्लिप बाहर निकल जाएगी। उसके बाद हम इसको फिर लगभग 5 से 6 दिन छाया में रखेंगे। डब्बे के अंदर ही थोड़ा सा 2 दिन और रखेंगे, उसके बाद बाहर निकाल के छाया वाली जगह पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ले जाके तुरंत खेत में लगा देंगे, बाहर छाया वाली जगह पे रखेंगे। और इसको बाहर जब छाया वाली जगह पे आप रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी दूसरे लोगों से या कहीं भी ऐसी ना हो कि डब्बे टकराएं, ऐसे हो कोई लात से मार दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप हम लोग मैनेज रखें। और इसका काम तो अब पूरा हो चुका है, इसको डब्बे में रखें। और डब्बे में रखने के बाद इसको एकदम एयर टाइट डब्बा है हमारा, ऐसा ही डब्बा चूज करें जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें धूप भी जाए, प्रकाश संश्लेषण का भी धूप जाए, और इसको अच्छे से रखें, अच्छी सुरक्षित जगह रखें। किसान साथियों, हम आपको जैसे ब्रीमेटो और जो हमने बैगन टमाटर की ग्राफ्टिंग की है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि इसको खेत में कैसे लगाया जाता है और कैसे आगे क्या किया जाता है। हमने भी खुद ब्रीमेटो लगाते हैं और हमारे वहाँ इसकी खेती होती है। तो आगे हम इसको बताते हैं कि आप कैसे खेत में लगाएंगे। साथियों, इस ब्रीमेटो जो हमने पौधा अभी बनाया है बैगन और टमाटर का, यह एक नया टेक्नोलॉजी है, नया तरीका है। इसको सबको अडॉप्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से खेत में, छोटी सी जगहों में ज़्यादा फसल उत्पादन का एक तरीका है। हम अधिक पैसे भी कमा सकते हैं, और अधिक पैसे कमाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन जो होता है, जिसे कहा जाता है कि मान लीजिए कि जब कभी ऐसा टाइम आता है कि टमाटर की कोई रेट ही ना हो, रेट नहीं मिल पाता है हमें, टमाटर से लोग सड़कों पे ले जाके फेंकते हैं, ऐसे जब कंडीशन आते हैं, वो ऐसा कभी कभी होता है, हम लोग के साथ भी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके छोटे एरिया के खेत में, आप मान लीजिए तो लैंड सबके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहा, छोटे एरिया का खेत है, तो क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं कि कम इन जगह में ज़्यादा आमदनी कर सकें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी तरीका है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए बैगन का रेट नहीं रहा तो टमाटर का रेट रहा तो हम उससे कमा लेंगे, टमाटर का रेट रहा बैगन का नहीं रहा तो किसी, मतलब एक वो कहा जाए ना, ओवरऑल एवरेज जो होता है वो अच्छा हमें मिल जाता है। कम एरिया में अधिक फसलों के उत्पादन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि इसको अडॉप्ट करें। बहुत इसका एक पौध जहाँ तक हमारे वहाँ से निकलता है लगभग 30 रुपये का निकलता है। ये बहुत
महंगा नहीं है। अगर देखा जाए इसमें फल और लागत और इनकम की रेट देखी जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत अधिक। लगभग एक पौधे होते हैं। जो हम टमाटर की बात किए हैं, हमने साहू कंपनी का टमाटर लगाया है इसमें। तो टमाटर लगाने से टमाटर की जो लताएं होती हैं इसमें लगभग 4 से 5 फीट 6 फीट तक जाती हैं। एक पौधे में हमें लगभग 10 किलो के आसपास टमाटर देने की क्षमता रखती है। अब पौध स्वस्थ रहे तो, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई तो अलग बात है, लेकिन अगर पौधे स्वस्थ रहे तो इसमें एक पेड़ में, एक पौध में 10 किलो तक के टमाटर आने के चांस होते हैं। और एक इसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है। जैसे मान लीजिए बैगन जो होता है उसकी लाइफ ज़्यादा समय तक होती है, टमाटर की लाइफ कम होती है। बैगन पानी सहन कर सकता है, बैगन में पानी सहन करने की क्षमता होती है, टमाटर में पानी ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसके वजह से इसमें भी हम थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि नीचे हमारा जो इसमें जड़ें हैं वो केवल बैगन के ही होते हैं, टमाटर के नहीं होते हैं। तो हमें इस चीज़ से भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए जल्दी पौधे ख़राब नहीं होंगे, टमाटर का भी लाइफ बढ़ जाएगा, बैगन का भी जितना लाइफ होता है उतना टमाटर के लाइफ हो जाएगा, तो वो लंबे समय तक फरेगा। लगभग इसमें एक चीज़ हमने खुद करके देखा है, इसमें अगर आम तौर पे देखा जाए केवल सिंगल टमाटर लगाते हैं हम, तो जब सर्दी आती है, सर्दी कह रहे हैं, बरसात का मौसम आता है तो टमाटर ख़राब होने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी जड़ें ख़राब नहीं होती है, वो पानी में भी अपना अच्छा ग्रोथ कर सकता है, अच्छी ये लंबे समय तक चल सकता है। इसलिए बैगन का नीचे रखा जाता है। और भी वैरायटी हैं, कुछ जंगली भाटा वगैरह पे अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसकी लाइफ तो और लंबी हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो सहनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पानी की कमी है, पानी नहीं देना है, तो उसमें भी कुछ कटीले बैगन आते हैं जिसमें कांटा होता है, उसके अगर रूट स्टॉक का अगर हम यूज करें तो वो लंबे समय तक चलते हैं। और उसकी पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, कम पानी में ज़्यादा फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे जो ये रूट स्टॉक वाली बात है, तो ये तो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग चूज किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, पानी भी आपके पास है, हर चीज़ है, तो नॉर्मल बैगन में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बैगन, टमाटर या बैगन के बहुत सारे, जैसे 2-3 वेराइटियाँ हो गई। हमने तो अभी करके लगाया सफ़ेद वाला बैगन, गोल वाला बैगन और नीला वाला बैगन, तीनों लगभग 2-3 बैगन एक ही में हमने ऐड किया था। उसका भी ग्रोथ अच्छा है, वो भी सही से चल रहा है। उसका भी हम आपको दिखाएंगे जब उसमें फल आना। अभी तो फल आ नहीं रहा है, अभी कुछ दिन के बाद से उसमें फल आने स्टार्ट होंगे, फूल लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो किसान साथियों, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे अच्छी और ज्ञानप्रद वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि मतलब ऐसे नए टेक्नोलॉजी पे वीडियो हम देते रहते हैं। तो ऐसे नए टेक्नोलॉजी की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। साथियों देखिए, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी दिक्कत आती है, तरीके में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे कमेंट करें, हमें कमेंट करें, पूछ सकते हैं, आपको पूरी बताई जाएगी। अब चलते हैं कि इसकी खेती, जैसे खेत में लगाना है तो फिर कैसे क्या करेंगे, अभी हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। किसान साथियों, इसको बात करते हैं कि हम खेत में ले जाएंगे तो इसकी खेती कैसे करेंगे, मतलब खेत में कैसे लगाएंगे। किसान साथियों, सबसे अच्छा तरीका है इसको लगाने का कि अगर आप खेत में लगाते हैं तो इसके लिए आप मेड़ का उपयोग करें, मेड़ पे लगाएं। मेड़ पे लगाना सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लगाया भी गया है, मेड़ पे ही लगाएं इस चीज़ को। और प्रयास करें कि इसको झमरा विधि से करें, क्योंकि टमाटर जो होता है, लता वाले टमाटर हैं जो हमने लगा रखे हैं, ये इसकी हाइट 5 से 6 फीट तक ऊपर उठती है। तो प्रयास करें कि इसको लता वाले हैं तो झमरा लगाने का प्रयास करें। इसको ऊपर से बांध के इसको ऊपर
के तरफ ले जाएं, अच्छा दिखता भी है। साथ में इससे एक चीज़ का और फायदा होता है, जैसे टमाटर नीचे मिट्टी नहीं खाएगा, मिट्टी पे नहीं लगेगा, तो इसमें सड़न की समस्या नहीं आती है। तो सड़न की समस्या जब नहीं आएगी तो आपको जाहिर सी बात है पैदावार अच्छा मिलेगा, ठोस मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, तो मार्केट में वैल्यू भी आपकी अच्छी होगी। और यहीं बैगन की हम बात करें तो बैगन भी हल्का सा ऊपर के तरफ अगर हम बांध के लेके जाते हैं तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। इसकी साइड से अगर हम कटिंग करते रहें तो ये बैगन जो होते हैं वो भी लंबा चलते हैं, लंबे समय तक पुराने जो पत्तियां होती हैं उसको काट देना चाहिए। तो साथियों देखिए बेड कैसे बनेगा। इसका बेड बनाने के लिए हमें लाइन से लाइन की दूरी जो होती है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। दो लाइन के बीच में 4 फीट की होनी चाहिए, उस पे बेड होना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 2 से 3 फीट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके बीच में पानी देना होता है। इसमें बीच में पानी देंगे तो अच्छे तरीके से पानी पाएगा, पौधे सिमस के पानी पाएंगे, कम पानी पाएंगे, लिमिट में पानी होगी तो अच्छे लंबे समय तक चलेंगे। अब पौध से पौध की दूरी की बात करें तो पौध से पौध की दूरी लगभग आपको 1 फीट रखनी है। 1 फीट से 2 फीट भी रखते हैं, और भी अच्छा एरिया है आपके पास तो 2 फीट रखें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाना चाहिए। ये सब पौधे घने नहीं लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा पौधों को स्वस्थ रखने के लिए हमें हवा, पानी और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं DAP, नाइट्रोजन, अन्य चीज़ें जो है पोटास, यूरिया, इन सब की ज़रूरत होती है। तो वो देने में हमें आसानी होती है कि उसकी जड़ें तक जाती हैं। कुछ दवाएं तो पत्तियों के माध्यम से भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दवाएं जो जड़ों में दी जाती हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। जड़ों के माध्यम से ग्रोथ पौधों की अच्छी होती है, इसलिए पौधों के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच लगभग 2 फीट की स्पेसिंग रखें। और अब बात करें फल की, फल तो आपके बैगन और टमाटर के पौधे के हिसाब से आएंगे। फल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। इसमें सड़न और कीट की समस्या नहीं आती है। इसमें ये चीज़ें 2 तरह से मिनिमाइज की गई हैं, इसमें हम आपको बता दें। क्योंकि एक तो जो पौधों के बीच की दूरी होती है ना, इस पे भी कीट का बहुत असर होता है कि अधिक दूरी होगी कीट भी बहुत कम लगेंगे। और टाइम पे थोड़ा सा हम इसका मैनेजमेंट भी अच्छे से देखते हैं, तो इसके वजह से इसमें खाद पानी और कीटनाशक वगैरह बहुत कम लगते हैं। जब पौधे के अंदर की प्रॉपर स्पेसिंग होती है तो कीटनाशक से हम बच सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है, इसको हम ऑर्गेनिक तरीके में बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से भी हो जाते हैं कि हम केवल नीचे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह देकर के भी हम अपना जो होता है कि खेती कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ही परफेक्ट है। तो साथियों हम यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो अच्छे किसान हैं, अग्रिम किसान हैं, जो नव युवा पीढ़ी जो हमारी खेती में आना चाहते हैं, उन्हें दिखाएं, जिससे हमारा खेती किसानी की ये जो परंपरा है उसको सुचारू रूप से आगे लेकर चला जाए, और लोगों को स्वस्थ खाना, पानी और हवा मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मेरी माटी मेरी शान, जय जवान जय किसान। ये हमारा एक नारा है छोटा सा, जिसको भारत माता के, एक तो हमारी माता जो भारत माता है और दूसरा हमारी धरती माता जो है, इन लोगों को अच्छे से इनकी लाइफ साइकिल बढ़ाई जाए, इनका ध्यान रखा जाए। ये हमारा ध्यान रखती हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग इनका ध्यान रखें। चलिए, नमस्कार।